जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फेलो ट्रैवलर। फेलो ट्रैवलर लिखा है एजी गार्डनर ने। एजी गार्डनर का पूरा नाम है एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर इंग्लैंड के रहने वाले थे। ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड ऑन 1865। ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे और एसेइस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जैसे पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, पैबल्स ऑन द शोर और लीव्स इन द विंड। ये जो प्रेजेंट ऐसे जो हम फेलो ट्रैवलर पढ़ेंगे, ये इनकी जो बुक है लीव्स इन द विंड, इससे लिया गया है। इस ऐसे में जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा, फेलो माने साथी और ट्रैवलर माने यात्री, साथी यात्री यानी सह यात्री। तो ये इस लेसन का नाम है। इससे सबसे पहले मैं इसकी समरी पढ़ाऊंगी आपको। समरी के बाद मैं आपको इसको पैसेज वाइज इसके कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगी। इसके बाद एक्सप्लेनेशंस बताऊंगी। वीडियो पूरी देखिएगा। केवल समरी सुनने से आपका चैप्टर रेडी नहीं होगा। जब आप पूरा लेसन ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, तो आपका लेसन तैयार हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर शुरू होता है एजी गार्डनर जी। एजी गार्डनर जो हमारे राइटर हैं, ये लंदन से मिडलैंड टाउन की तरफ जा रहे हैं। और ये कैसे जा रहे हैं? बाय ट्रेन जा रहे हैं। ये ट्रेन बिल्कुल लास्ट आखिरी ट्रेन है और इसीलिए भीड़ भाड़ कम है। इस ट्रेन की इस ट्रेन की बात यह है कि ट्रेन धीमी चलने वाली है, धीमी गति से चलने वाली है। हर स्टेशन पे रुकती है। धीरे धीरे इनके जो साथ में जो यात्री और सफर कर रहे होते, वो धीरे धीरे उतरते जाते हैं और लंदन से बाहर निकलते निकलते लगभग पूरा कंपार्टमेंट, सारा डिब्बा खाली हो जाता है। गार्डनर जी इस समय कंपार्टमेंट में बिल्कुल अकेले हैं। अब वो सोचते हैं कि इस समय मैं पूरी तरह आजाद हूं और अपनी आजादी को, अपनी स्वतंत्रता को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकता हूं। आप चाहें तो आप क्या क्या कर सकते हैं वो बताते हैं। कोई आदमी यदि अकेला है किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में, तो वो क्या क्या कर सकता है? खिड़की के किसी भी कोने में बैठ सकता है, चाहे तो दोनों विंडो को खोल सकता है, चाहे तो दोनों विंडो को बंद कर सकता है, नाच सकता है। इसके अलावा वो किसी अपने काल्पनिक शत्रु से लड़ाई कर सकता है, झगड़ा कर सकता है और लड़ाई में उसको पछाड़ सकता है, उसको पटक सकता है। वो कहते हैं चाहे तो आप गोल्फ खेल सकते हैं, चाहे तो आप फ्लोर पे, फर्श पे कंचे खेल सकते हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन गार्डनर जी, राइटर कहते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं बैठ गया। पहले मैंने सिगरेट जलाई, थोड़ी देर सिगरेट पी और फिर अपना न्यूज़पेपर, अपना अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। तभी मेरा साथी यात्री, अब यहाँ एंट्री हो रही है सह यात्री की। वो सह यात्री कौन है? मेरी नाक पर आकर बैठ गया। तो नाक पर सह यात्री जो बैठा है वो एक मच्छर है, मॉस्किटो है। वो नाक पर आकर बैठ गया। मैंने हाथ से फ्लिक्ड हिम ऑफ, मैंने हाथ से उसको हटा दिया। वो पूरे कंपार्टमेंट का, पूरे डिब्बे का चक्कर लगाकर आया। उसने डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबका माप किया, सबको मेजर किया। उसके बाद दोबारा आकर मेरी गर्दन पर बैठ गया। गार्डनर जी ने फिर अपनी गर्दन से मच्छर को हटाया। फिर वो आकर उनके न्यूज़पेपर पर बैठ गया। अब तो कहते हैं कि मेरी उदारता की सीमा खत्म हो गई। मैंने इतनी चेतावनी दी मगर इसकी सीमा अब खत्म हो गई है। और अब मैं, गार्डनर जी को गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाते हैं। कहते हैं अब मैं इसको मारूंगा। और वो एज अ जज उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाते हैं। उस पर चार्ज क्या लगता है? चार्ज ये लगता है, एक तो बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहा है, दूसरा साथी यात्रियों को परेशान कर रहा है, दूसरा लोगों का खून चूसता है। तो ये काफी बड़े अपराध है मृत्यु दंड देने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है कि वो प्रयास में लग जाते हैं उसको मारने के। कभी सीट पर चढ़ते हैं, कभी
पीछे पीछे भागते हैं, हर तरह से प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसमें चैप्टर में लिखा है कि बिल्ली की तरह चालाकियां इस्तेमाल करते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन वो हर बार बच निकलता है। अब थक हार जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि मनुष्य के हृदय की दो बड़ी क्वालिटीज हैं, कि उनका विशाल हृदय और दयावान होना। तो मैं ये दोनों क्वालिटीज को, ये दोनों गुणों को अपनाता हूँ और विशाल हृदय और दयावान होते हुए मृत्युदंड की सजा वापस लेता हूँ, और मैं अब तो मैं अपना सहयात्री मानता हूँ। क्योंकि गार्डनर जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि जितना बुद्धिमान मैं हूँ उतना बुद्धिमान ही ये मच्छर भी है, क्योंकि ये मॉस्किटो जितनी चालबाजियां मैं कर रहा हूँ, चालाकियां कर रहा हूँ उसको मारने के लिए, उसके पास बचने के लिए भी उतनी ही वो दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी उतना ही विद्वान है, उतना ही बुद्धिमान है, और इसलिए वो मेरे इक्वलेंट है। वो बिल्कुल उतना ही उसका बराबरी का उसको राइट है, अधिकार है इस ट्रेड में सफर करने का। तो इस तरह से गार्डनर जी जो है वो कहते हैं मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन अब बात यहाँ आती है उनके अपने आत्मसम्मान की। वो कहते हैं क्या वो मेरी इस प्रतियोगिता में, जो प्रतियोगिता हम एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, मतलब वो जो मॉस्किटो मेरे साथ खेल रहा था, बार बार मैं ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसके मनोरंजन का एक साधन बन गया हूँ। इतना बड़ा भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति के साथ वो खेल रहा है। तो अपने आत्मसम्मान को, मनुष्य जाति के आत्मसम्मान को बचाने के लिए वो पहले तो उसे दो गुणों का बखान करते हैं, वो विशाल हृदय और दयावान होना, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि तुम मेरे सहयात्री हो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और इस प्रकार उसको छोड़ देते हैं। फिर एक बार जब वो दोबारा पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं, अखबार पढ़ने बैठते हैं, वो फिर न्यूज़पेपर के बीच में आके बैठ जाते हैं। वो दो आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं। वो उनका कहना है कि यदि मैं इस समय दोनों न्यूज़पेपर को, दोनों के पन्नों को जोर से बंद कर दूं तो अभी ये कुचला जाएगा और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं मैंने जैसा वादा किया, प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें नहीं मारूंगा। जैसे अपना ब्रदर मानते हैं, भाई मानते हैं, तो वो भी ये काम नहीं करते, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ये काम नहीं करूंगा। इसी दौरान वो सोच रहे होते हैं और वो मच्छर वहां से उड़कर लाइट के पास घूमने लगता है। तभी बाहर से कुली की आवाज आती है कि आपका स्टेशन आ चुका है, और वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं और एक बार फिर विंडो में से झांक कर देखते तो देखते हैं कि अभी भी उनका सहयात्री उस लाइट के पास फड़फड़ा रहा है। तो यहाँ कहानी का अंत हो जाता है, यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। गार्डनर जी वहां से चले जाते हैं, और अब मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स और इसके एक्सप्लेनेशंस वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए कैसे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फेलो ट्रैवलर रिटन बाय A.G. गार्डनर, और इसके फर्स्ट पैरा में बताया गया है कि राइटर गार्डनर जी लंदन से मिडलैंड टाउन की तरफ यात्रा कर रहे हैं बाया ट्रेन, और वो ट्रेन कैसी है, स्लो ट्रेन है। इसके अलावा वो बताते हैं कि कंपार्टमेंट में कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ यात्री हैं। धीरे धीरे सभी यात्री उतर जाते हैं और कंपार्टमेंट में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। यहाँ पहला पैराग्राफ खत्म हो जाता है। दूसरे पैराग्राफ में वो बताते हैं कि वो कंपार्टमेंट में बिल्कुल अकेले हैं, कोई भी कंपार्टमेंट में नहीं है, और वो इस तरह पूरी तरह आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। और वो इस स्वतंत्रता के समय में जो भी वो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या क्या एक्टिविटीज है जो वो कर सकता है। तो देखिए मैंने फोटोग्राफ्स के माध्यम से बताया है कि आप चाहें तो आप विंडो को खुली रख सकते हैं, आप चाहें तो विंडो को बंद कर सकते हैं, आप चाहें तो काल्पनिक शत्रु से लड़ सकते हैं, आप चाहें तो गा सकते हैं, आप चाहें तो नाच सकते हैं, और आप चाहें तो गोल्फ खेल सकते हैं, कंचे खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने दूसरे पैराग्राफ में ये बताया कि आप ये सब कर सकते हैं इसके, और आपको कोई भी नहीं रोकेगा, कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है। इसके अलावा वो
अगले पैराग्राफ में बताते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए, ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिगरेट जलाई, सिगरेट पी, अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच किया, खोला और अपना न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गए। देखिए, तभी एंट्री होती है उनके फेलो ट्रैवलर की, और जो आकर उनकी नाक पर बैठ जाता है। वो उसको फ्लिक करते हैं, हटा देते हैं। वो क्या होता है जो नाक पर बैठता है? मॉस्किटो, एक मच्छर होता है जो नाक पर बैठ जाता है। वो उसको हाथ से हटा देते हैं, आकर पुनः उनकी गर्दन पर बैठ जाता है, फिर उसको हटा देते हैं, फिर आकर वो उनके हाथ पर बैठ जाता है। अब तो गार्डनर जी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ और तुम मुझे बराबर परेशान कर रहे हो। मैं स्वयं को एक जज मानता हूँ, ब्लैक कैप यानी एक जज मानता हूँ, और मैं तुम्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाता हूँ। और इसके लिए तुम्हारे ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो ये हैं कि एक तो तुम आवारा हो, वैगाबॉन्ड हो, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, लोक कंटक हो और खून चूसते हो, लोगों का खून चूसते हो, जो तुम्हें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है किसी का खून चूसने का। इसलिए तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। अब ऐसा सोचकर वो उस पर कई तरह से प्रहार करने की कोशिश करते हैं, कई तरह से उसे मारने की कोशिश करते हैं। बड़ी चालाकी से वो मुक्के से मारने की कोशिश करते हैं, नहीं मार पाते। देखिए, इसी पैराग्राफ में आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, आई फ्लिक्ट हिम अप अगेन। और देखिए, नीचे वाली लाइन में लिखा है कि कई तरह की चालाकियों के साथ साथ वो फिलाइन माने होता है बिल्ली जैसी चतुराई और चालाकियां इस्तेमाल करते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन वो उससे भी बच जाता है। इसके देखिए नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है, इट वॉज ऑल इन वेन, सब व्यर्थ हो जाता है, वो नहीं मार पाते। बल्कि एक स्किलफुल मैटाडोर होता है, एक सांड के साथ जब कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति तरह तरह की चतुराई से चालाकियां करके और उसको उसके साथ खेलता है, तो उसे कहते हैं मैटाडोर वाला गेम। तो उस गेम को करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें लगता है ये मॉस्किटो मेरे साथ, ये बराबर मेरे साथ खेल रहा है और मेरी शांति को भंग कर रहा है। ऐसा लगता है मैं इसके सामने बहुत निस्सहाय और मूर्ख दिखाई दे रहा हूँ। अब वो अपनी बात को अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं और वो कहते हैं कि अब मुझे ये केवल एक मच्छर नहीं प्रतीत हो रहा, बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होता जा रहा है, जो जिसमें उतनी ही बुद्धि है जितनी कि मेरे में है। वो कहते हैं कि ये भी उस डिब्बे पर अपना बराबरी का अधिकार रखता है। वो कहते हैं कि मेरी महानता की भावना गायब होने लगी क्योंकि जो प्रतियोगिता ये मेरे साथ कर रहा था उसमें ये विजयी हुआ, मतलब मैं हार चुका हूँ। तो क्यों ना मैं विशाल हृदय वाला व्यक्ति बनूं। और इसलिए वो मनुष्य के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, मर्सी यानी दया और विशाल हृदय। वो कहते हैं क्यों ना मैं ये दोनों को अपनाकर जो मनुष्य जाति का सम्मान खो गया है उसे मैं पुनः प्राप्त कर लूं। और इस प्रकार वो मर्सी और मैग्नेनिमिटी, इन दोनों को, उदारता को और मर्सी को, दया को अपना गुण बनाते हुए उसको मृत्युदंड से क्षमा कर देते हैं। देखिए इसके नेक्स्ट में लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो देखिए, आई टुक अप माई पेपर एंड केम बैक एंड सेट ऑन इट। इसके बाद वो फिर अपना पेपर उठाते हैं और उसको इग्नोर करके उसको छोड़ देते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन वो फिर आता है और अब पेपर के दो पन्नों के बीच में बैठ जाता है और राइटर कहते हैं कि अब तो यदि मैं दोनों पन्नों को मिला दूं तो वो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उसे नहीं मारूंगा, तो मैं उसे नहीं मारूंगा, मैंने उसे मृत्युदंड से क्षमा कर दिया है। वो कहते हैं कि हो सकता सेंट फ्रांसिस, जो सेंट है, एक संत है, वो तुम्हें अपना छोटा भाई मानते हो। बच्चों, ये संत थे जो जीव जंतुओं से, जानवरों से बहुत प्यार करते थे। तो कहते हैं हो सकता वो तुम्हें छोटा भाई मानते हो, परंतु इतनी उदारता
और विनम्रता मैं नहीं दिखा सकता, परंतु मैं तुम्हें अपने सहयात्री का दर्जा देता हूँ। अच्छा, एक चीज नीचे वाला जो है, द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत आता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि राइटर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों नश्वर प्राणी हैं, हम दोनों की जीवन यात्रा के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ये कहते हैं हमारे जो ऑब्लिगेशंस हैं, हमारे जो ऑब्लाइज हमने एक दूसरे को अनुग्रहित किया है, वो हमारे बराबरी के हैं। तुमने मेरा मनोरंजन किया, मैंने तुम्हारा किया, लेकिन हमारे दोनों के जीवन का जो मिरेकल है वो एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। तुम्हें भी नहीं पता कि जर्नी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ अंत होगी, और मुझे भी नहीं पता कि मेरी जर्नी कहाँ शुरू हुई है, मेरी यात्रा कहाँ शुरू हुई है और कहाँ ख़त्म होगी। वो कहते हैं हम दोनों एक दूसरे के ही समान हैं और केवल भूत हैं, जो हैं भी और नहीं भी, जो रात्रि में इस प्रकार प्रकाशमान डिब्बे में आ गए हैं और फिर हमें डार्कनेस, उस अंधेरे में चला जाना है। मतलब राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई है और कहाँ तक जाएगी, कहाँ इसका अंत होगा, हमें नहीं पता है। तो हम दोनों का अंत ही डार्कनेस है, अंधेरा है। इस प्रकार लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें तभी देखिए, गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड अ वॉइस एट द विंडो, इस पैराग्राफ में एक कुली आ जाता है और वो आवाज़ देता है कि आपका स्टेशन आ गया है, अब आप उतर जाइए, यही आपका स्टेशन है, आपको यहीं उतरना है। राइटर उतर जाते हैं, लेकिन जाते जाते फिर वो कंपार्टमेंट में विंडो से झांक कर देखते हैं तो उनका जो मॉस्किटो है, उनका जो सहयात्री है, अभी भी वो विंडो लाइट के बल्ब के चक्कर लगा रहा है, लाइट के चारों तरफ फड़फड़ा रहा है। तो यहाँ लेसन का अंत हो जाता है, यहाँ लेसन खत्म हो जाता है। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगी एक्सप्लेनेशन में जो वैसे तो ये लेसन ऐसा है कि इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आप बनते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट ईयर के आधार पर मैंने 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके एक्सप्लेनेशंस निकाले हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो है, देखिए दूसरा पैराग्राफ है, देयर इज़ अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज। ये वाला देखिए आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हिंड्रेंस तक जाएगा ये। देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, हिंड्रेंस देखिए ऊपर, सबसे ऊपर वाली लाइन में यहाँ तक ये ख़त्म होगा। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे बनेगा, सबसे पहले हम रखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन रिटन बाय A.G. गार्डनर एंड ब्रिटिश एसेइस्ट, ब्रिटिश एसेइस्ट। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट आप बनाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट में आप इस तरह से कॉन्टेक्स्ट बनाइए कि आपका जो भी एक्सप्लेनेशन आए, जो भी लाइन्स आए, उन सब में एक ही एक्सप्लेनेशन आपका चल जाए, वो सारे चैप्टर को कवर करे। तो देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट आप लिखेंगे, द ऑथर वॉज ट्रेवलिंग इन अ स्लो ट्रेन ड्यूरिंग हिज जर्नी, द ऑथर मीट्स विद हिज फेलो ट्रेवलर दैट इज अ मॉस्किटो, इन द बिगनिंग ही डोंट लाइक the mosquito, but later on he regard the mosquito as his fellow traveler। ठीक है, अब हम आप इसका एक्सप्लेनेशन बनाएंगे जो मैंने आपको बताया था, there is a pleasant sense of freedom। देखिए इसका ऐसे बनेगा, the writer was traveling in a slow train and now he was all alone in the compartment as all the passengers got down। The author says that traveling in a carriage all alone, which is moving slowly, giving jerks and making noise, is a unique experience. It gives you a pleasure of personal liberty, that is full liberty, without any control. You are free to do whatever you like. You can talk to yourself in high pitch, nobody will hear you. You can fight with your enemy, you can sing, you can dance, you can play golf marbles on the floor without any restrictions, so you may enjoy the freedom। That is a pleasant sense of freedom। यहाँ पे ये आपका एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। अभी दूसरा एक्सप्लेनेशन के लिए आप देखिए, यहाँ है मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स ओन, कहाँ है, ये है पैराग्राफ, देखिए इसमें है ये इट वॉज ऑल इन वेन जो दिख रहा है, इसमें ये देखिए आप,
I was just showing you magnanimity and mercy were the noblest attribute of man. यहाँ से लेके I do it तक. देखिए बच्चों, इसमें भी आपका कॉन्टेक्स्ट सेम हो जाएगा, रेफरेंस तो सेम हो गई, लेकिन आप इन लाइंस को यदि लिखेंगे तो आप किस तरह लिखेंगे? आप लिखेंगे इन दीज लाइंस द ऑथर फ्लिक द मॉस्किटो अगेन, ही फ्लू अवे and took a small trip to the compartment, came back and seated himself rudely on the back of writer's hand. Now the writer could not bear it any more and told the mosquito that generosity has its limit, and had reminded him that he had warned him already 2 times. He said that he was someone special person. He disliked it if anybody tried to do uneasy tickling to his majestic body. The author was not ready to bear this insult, so he considered himself as a judge and sentenced the mosquito to death. He counted many charges against mosquito. The first charge is that it is a vagabond. Second, it is harmful to the journal people. Third, traveling without ticket. And fourth, suck the blood of human being. So it has committed many crimes. That is why it is to be killed for all these charges. ये बनता है आपका सेकेंड एक्सप्लेनेशन. देखिए एक और एक्सप्लेनेशन आपका बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट है. देखिए सबसे नीचे वाली लाइन में यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंड ऑन द फंडामेंटल. ये जो है ये बहुत ही अच्छी लाइंस हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं. इसमें इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तो सेम रहेगा और एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे नाउ द राइटर हैज चेंज हिज एटीट्यूड फॉर द मॉस्किटो. ही सेज दैट बोथ आर ऑब्लाइज्ड बाय ईच अदर एज बोथ हैव एंटरटेन्ड ईच अदर. देन द author says that they both are mortals. Their life is like a journey on the earth. Life is the greatest miracle of nature. Their life journey are a mystery. No one knows when and where this journey will end. All the creatures on this earth are fellow travelers. None is superior or inferior. The writer says that the struggle, they have to struggle hard for their life in this world for a short period. They take birth but don't know from where they have come. It is like coming from the darkness, fluttering around the light, and again march into the darkness. Thus, in these lines, the author seems to develop a kind of affection and moral bonding with the mosquito, who was his fellow traveler. तो ये खत्म हो जाता है आपका एक्सप्लेनेशन. मुझे लगता है ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं. सबसे बड़ी बात, इसका लास्ट में मैसेज क्या है? इसका लास्ट जो मैसेज है इस लेसन का वो है लिव एंड लेट लिव. जियो और जीने दो. बहुत अच्छा ये लेसन है और बहुत ही हल्के फुल्के मूड में मजाकिया अंदाज में राइटर ने हम तक ये बात पहुंचाई है. आपको लेसन अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में भी आए होंगे और जो आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं. आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको मेरे और वीडियोस मिलते रहें. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.